हामिद मीर साहब, जाहिर है माजी में गलतियां हुई हैं, उससे इनकार नहीं है, मगर जो आज वज़ीर आज़म की तकरीर है उसमें उन्होंने वाज़ेह बात बताई है कि जी हमारी मईशत जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती, मगरबी ममालिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ्रांस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पूरे यूरोप ने हमें बैन कर देना। आपको लग रहा है कोई ना कोई हल निकल आएगा, कोई सियासी मेचोरिटी अक्रॉस द बोर्ड भी नज़र आएगी और इस मामले का हल निकल आएगा? शाहजेब भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हर पाकिस्तानी की ये दुआ है कि जो मुज़ाकरात हैं उनका कोई अच्छा रिज़ल्ट निकला है, क्योंकि मुज़ाकरात के सिवा तो और मुझे कोई दूसरा तरीका दिखाई नहीं देता। जो ताकत का इस्तेमाल है उसका हमेशा माजी में भी नुकसान हुआ है और आइंदा भी नुकसान होगा। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर है, उस तकरीर में मुझे ये लग रहा था कि शायद उन्होंने ख्याल नहीं किया कि जिन पर वो तनकीद कर रहे हैं वो उनके साथ उनकी अपनी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात भी कर रही है। अब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कि नवंबर 2020 में और फिर फरवरी 2021 में जो आपकी हुकूमत ने उनके साथ जो दो मुआहदे किए थे, उन मुआहदों में ये नुक्ता सबसे पहले था कि जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको पार्लियामेंट के ज़रिए मुल्क बदर किया जाएगा। अब आपने ये तो आज की तकरीर में कहा कि जनाब ये जो फ्रांस का सफ़ीर है इसको अगर हमने वापस भेज दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो कौम को ये बताना चाहिए था कि फिर अगर आप आज ये बात कह रहे हैं तो जब आप इनके साथ मुज़ाकरात करके मुआहदे कर रहे थे, उन पर दस्तखत कर रहे थे, दो वज़ीर दस्तखत कर रहे थे, उस वक्त ये नुक्ता आपको क्यों समझ नहीं आया? ये बात उनको समझानी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि फिर आप इसी नुक्ते पर ज़्यादा उनकी तकरीर का फोकस था कि हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेजेंगे। तो अब ये बात जो है ये तो मुज़ाकरात में जो आपके नुमाइंदे हैं उनको तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ करनी चाहिए थी। आपने कौम के सामने अपना केस रख दिया और पहले ही कौम को ये बताने की कोशिश की कि हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेज सकते। तो इससे जो फ़रीक़े मुखालिफ है, मेरा ख्याल है कि वो मुश्तिल होगा। और तीसरी बात कि तकरीर में आपको चाहिए था कि अपोजिशन पर आज तनकीद ना करते, क्योंकि जब भी आपका मुज़ाकरात कामयाब होंगे और मुआहदा जो है वो आपने पार्लियामेंट में लेके जाना है तो वहाँ पे आपको अपोजिशन की भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन आपने अपोजिशन की दो पार्टियों पर तनकीद कर दी। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब अगर आज कौम से खिताब ना ही करते तो बेहतर था, और अगर खिताब करना ही था तो कुछ अपने साथियों से मशवरा कर लेते जिनको कम से कम थोड़ी सी सियासी तारीख का पता होता। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कह रहे थे जी कि सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था वो 1990 में निकला था और उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी याद होगा, ये फरवरी 1989 की बात है और वो जुलूस जब निकला था तो उस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। तो ये इस तरह की जो गलतियाँ हैं, ये इस तरह के नाजुक सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती। मेरे ख्याल से वो अगर खिताब ना ही करते तो बेहतर था। शामी साहब, आप क्या समझते हैं? अब ज़ाहिर सूरत हाल ऐसी हो गई है जिसमें गलतियां बिल्कुल हुई हैं, आगे जाके आपको रवैया नज़र आ रहा है हुकूमत का, जो वज़ीर आज़म की तकरीर भी थी कि मसला हल हो, और मसला हल कितना लाजमी है कि हो, क्योंकि बाकी मुस्लिम ममालिक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वैसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्राइटेरिया ये कैसे हो सकता है कि किसी गरीब का रिक्शा जला दिया जाए? पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत आपको लग रहा है कि निकले इस मामले से, ऐसी कोई सूरत नज़र आ रही है? शाहजेब साहब शुक्रिया। देखें, हर शख्स की ये ख्वाहिश होगी कि ये बहरान जो है ख़त्म हो और हुकूमत उससे सही सलामत बाहर निकल आए। जो हुकूमत के मुखालफीन हैं वो भी यही ख्वाहिश रखेंगे और जो हामी हैं उनका मामला तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगा। लेकिन आप ज़रा ये देखिए कि जो हमने अपना कल्चर बनाया है और जिसमें हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर के तौर पर बराबर के शरीक रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसको हवा देने की कोशिश की है। जब फैज़ाबाद धरना हुआ तो उस वक्त क्या हंगामा बर्पा किया गया, वो सारी तकरीरें आप उठा के देखें और वो सारे जो बयानात हैं, जो फरमूदात हैं शेख रशीद साहब के, इमरान खान साहब के और दूसरे लोगों के, उससे हमने क्या क्या मैसेज हमने दिया है और क्या हमने किस तरीके से एक लॉलेसनेस जो है उसको फरोग दिया है। हमने सड़कें बंद करना, शाहराहें बंद करना, लोगों को जिच करना और धरने देना और फिर ब्लैकमेल करना और हुकूमतों को घुटने टेकवाना, ये सारे काम तो हमने बड़े दाद दी है, इनकी तालियां बजाई हैं, नारे लगाए हैं और वो अब हमारा सारा किया धरा जो है अब सामने आ रहा है। आज की अपोजिशन जो है जिस पर वजीर आजम ने तनकीद की है
ये तो बहुत यानी शरीफ अपोजिशन है। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की, और जो मजहबी जमातों के रहनुमा है उन्होंने भी जो गुफ्तगू की है वो पानी डालने की बात की है, मुश्तइल करने की बात लोगों को नहीं की। और वजीर आजम ने फिर भी उन लोगों पर तनकीद की है। उनको ये एहसास नहीं हुआ कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं खुद उनके वज़रा इस मुकाम पर लेकर आए हैं, वो सारे अनासर लेकर आए हैं जो इन लोगों की पीठ थपकते रहे हैं, जो एक वक्ती मुफाद के लिए जो कौमी और दूररस जो वो मफादात हैं उनको नजरअंदाज करते रहे हैं। हम ये जत्थे बनाते हैं, उनसे मुफाद हासिल करते हैं और फिर वो हमें निगलने के दरपे हो जाते हैं। तो ये हमें गौर करना होगा, इस पे तौबा करनी होगी, कोई आगे बढ़ना होगा तौबा करके। ये मसला जो था, ये इसको हमने अपना मसला क्यों बनाया? ये आलम इस्लाम का मसला है। तौहीन रसालत अगर कोई मुल्क इर्तिकाब करता है, उसका कोई ओहदेदार उसको उसकी हौसला अफजाई करता है, तो ये पाकिस्तान का मसला कहां से आ गया? ये मसला जो है सिर्फ एक हुकूमत का मसला कहां से आ गया? ये पूरी आलम इस्लाम का मसला है। ओआईसी के लेवल पे इसको उठाया जाना चाहिए। हमने अपने सर ले लिया। वज़ीर आज़म ये कह भी रहे हैं कि आगे मैं जो उनका प्लान है उसमें ये बात भी शामिल है कि इस्लामी ममालिक को शामिल किया जाए, मगर उसके लिए बड़ा लाजमी है हामिद मीर साहब के पहले वज़ीर आज़म यहाँ की जो लीडिंग जमातें हैं उन्हें एतमाद में लें। ज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की हद तक उन्होंने वाकई इस मामले में अभी तक कोई वो किरदार नहीं अदा किया जो तहरीक इंसाफ ने 2018 में किया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने ज़ाहिर है इस मामले पर जो बयानात दिए हैं वो उतनी मेचोरिटी का उनकी तरफ से नहीं मुजाहरा किया गया है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ज़रूर मुजाहरा किया है। तो वज़ीर आज़म को अप्रोच करना चाहिए उन्हें और फिर आलम इस्लाम की तरफ भी इस मामले को लेके जाए, पहले इन्हें कॉन्फिडेंस मिले। देखें, जो बात की है ना मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, मैं उससे इत्तेफाक करूंगा और उनकी इजाज़त से बड़े अदब से उसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये अपोजिशन तो बड़ी शरीफ अपोजिशन है। इमरान खान साहब अपने दिल पे हाथ रख के खुद सोचें कि अगर आज वो अपोजिशन में होते और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते और ये सूरत हाल जो लाहौर में पैदा हुई कल, ये सूरत हाल अगर पैदा हो जाती तो इमरान खान साहब क्या करते? यकीनन वो वही कुछ करते जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि उसमें शेख रशीद साहब भी टीएलपी को सपोर्ट कर रहे थे और एजाजुल हक साहब भी सपोर्ट कर रहे थे और भी लोग सपोर्ट कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर अपोजिशन पर तनकीद ना करते तो बेहतर था। अगर आज इमरान खान साहब अपोजिशन में होते तो वो इतनी शराफत का मुजाहरा ना करते जितनी शराफत का मुजाहरा मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने किया है। शाहिद साहब आप भी बताइएगा, क्योंकि आलम इस्लाम के लेवल पर इस मसले को उठाया जाए उसके लिए बड़ा लाजमी है कि वज़ीर आज़म पहले लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए दो बड़ी जमातों के साथ इस मामले पर बात करें, ताकि पार्लियामेंट में अगर ये मामला आता है तो पाकिस्तान का ना नुकसान हो रहा हो, एक ऐसा डिवाइड ना नजर आए जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाए, ऐसे फैसले आ जाए सामने। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, ये हम तनहा तो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ना, और ये वजीर आजम को पहले दिन से ये बात मालूम होनी चाहिए थी, पहले दिन से तहरीक लब्बैक को ये बात समझा देनी चाहिए थी। अब देखिए, आज पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और वजीर आजम वहां खिताब नहीं कर रहे, वो तकरीर टीवी पर कर रहे हैं। वहां जो जमाते हैं वहां उनको साथ आप लेके चले, आप उनके साथ मुशावरत करें, ये एक को, और इस मसले को एक इज्तिमाई मसले के तौर पर आगे लेके जाएं। ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसलमान मुल्कों से मुशावरत करके पाकिस्तान ना इसका बोझ उठा सकता है। और वजीर आजम ने जो बात की है, जिसमें दलाइल दिए हैं, मईशत की बात की है, अपने नुकसान की बात की है, ये दलील कौन सुनता है? यहाँ ये मईशत में नुकसान हो जाएगा, ये दलील कोई नहीं सुनता। असल बात यह है, आपने जो जज्बात खुद भड़काए हैं, अब वो जज्बात जो भड़के हुए जज्बात हैं वो आपका ताक़ुब कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबक हासिल करें, माजी से अपने रवैयों को बदलें और कोई कंसेंसस पैदा करें। और इस मुल्क में ये सारी जमातें जो हमारी सियासी जमातें हैं, हमारी मजहबी जमातें हैं, ये किसी ज़ाब्ता अखलाक पर मुत्तफिक हों। ये लॉलेसनेस, ये जहां चाहे आप सड़क बंद कर दें, जहां चाहे लोगों को रोक लें, जहां चाहे ट्रैफिक जैम कर दें, ये मामला खत्म होना चाहिए। लेकिन ये खत्म डंडे से नहीं होगा, गोली से नहीं होगा, धमकी से नहीं होगा, ये बातचीत से होगा।
कुछ मोहब्बत से होगा, राब्तों से होगा, एक दूसरे की बात सुनने से होगा, इज्जत करने से होगा और इज्जत कराने से होगा। अगर आप हर वक्त दूसरों को बेइज्जत करते रहेंगे तो लोग भी आपकी बेइज्जती जो है उस पर बहुत खुश होंगे और आपका साथ नहीं देंगे।